Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 1 of the subject moral value of class 8. So let's begin now. The name of the chapter is behavior यानी व्यवहार। इस चैप्टर में हम व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए किसी के प्रति और हमारा बिहेवियर अगले के सामने क्या रिप्रेजेंट करता है। Behavior is not only what and how others perceive us but also tells how we are as individuals because what we think is reflected in our behavior। यानी व्यवहार जो है वो मात्र उतना ही नहीं है कि लोग क्या समझते हैं बल्कि व्यवहार इंडिविजुअली हम कैसे हैं वो भी बताता है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम बिहेव करते हैं। यानी हम जिस तरीके से सोचेंगे, जो हमारे मन में अंदर चल रहा होगा, हमारा बिहेवियर ऑटोमेटिकली वही चीज़ रिप्रेजेंट करेगा। आवर बिहेवियर इज़ नथिंग बट आवर ओन इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू थिंग्स दैट हैपन टू अस और अराउंड अस। हमारा व्यवहार सिर्फ वही है जो कि हम हमारे आसपास के सिचुएशंस को देख करके रिएक्ट करते हैं। यानी हमारे आसपास क्या सिचुएशंस बन रही हैं, कैसी घटनाएं घट रही हैं, उन चीज़ों को देख करके हम उसके लिए जो कुछ भी रिएक्ट करते हैं, जो कुछ भी रिस्पॉन्स करते हैं, वही हमारा व्यवहार होता है। दिस इज़ अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ आवर साइकी और आवर मेंटल मेकअप द वे वी परसीव थिंग्स, think about them, and company we keep is reflected evidently in the way we behave and interact with other people. The way we talk and respond to things shows our true character। यानी हमारा जो बिहेवियर होता है वो हमारे अंदर आत्मा को रिफ्लेक्ट करता है। यानी हम क्या सोच रहे हैं, हम अंदर से कैसे हैं, वो सब कुछ हमारा बिहेवियर शो करता है। हमारा बिहेवियर ये भी बताता है कि हमारी कंपनी कैसी है, यानी हम कैसे लोगों के बीच में रहते हैं, वो कैसे हैं, और हम लोगों को और चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हैं। ये सारा कुछ हमारा बिहेवियर शो करता है। हमारा बिहेवियर हमारे कैरेक्टर को भी रिप्रेजेंट करता है कि वास्तव में हमारा चरित्र कैसा है। अंडरलाइन द वर्ड परसीव, जिसका मतलब होता है समझना, साइकी यानी मन या आत्मा, कैरेक्टर यानी चरित्र। Now that we are growing up, we must realize how important it is to have a good and strong character. We must try our level best to match our behavior with our character। और अब जब हम बड़े हो रहे हैं तो हमें ये एहसास करना चाहिए कि एक अच्छा और ताकतवर चरित्र होना कितना आवश्यक है, और हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने चरित्र के साथ अपने व्यवहार को भी मैच करें। यानी जैसा हमारा चरित्र हो उसी तरीके का हमारा व्यवहार भी हो, दोनों में एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कैरेक्टर इज़ अ पर्सन्स मोस्ट ट्रेजर्ड एंड प्रीशियस प्रॉपर्टी। किसी भी मनुष्य का चरित्र उसकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है और उसका सबसे बड़ा खजाना होता है। सिंस मैन इज़ अ सोशल एनिमल, इट इज़ इनवाइटेबल दैट ही इंटरैक्ट विथ अदर्स ऑल द टाइम। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए यह निश्चित ही है कि वो हर समय किसी न किसी व्यक्ति से इंटरैक्ट करता रहता है। वी ऑल डिपेंड अपॉन वन अनदर फॉर वेरियस थिंग्स। हम सब एक दूसरे पे बहुत सी चीज़ों के लिए डिपेंड होते हैं। टू मेक थिंग्स वर्क एंड फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एनीथिंग वी नीड कोऑपरेशन फ्रॉम ऑल मेंबर्स इन्वॉल्व। और किसी भी काम को अच्छे से करने के लिए या फिर किसी भी काम को बहुत ही स्मूथ तरीके से उसकी फंक्शनिंग के लिए हमें उन सभी लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है जो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर जो मेंबर्स उसमें इन्वॉल्व हैं और उनका हमें पूरा सहयोग ना मिले तो निश्चित ही वो काम अपने पूरे अच्छे तरीके से नहीं होगा। एंड कोऑपरेशन कैन ओनली टेक प्लेस व्हेन एवरीवन इज़ ऑन हिज हर बेस्ट एंड गुड बिहेवियर। और ये सहयोग तभी संभव है जब उसमें इन्वॉल्व सभी व्यक्ति, सभी मेंबर्स अपने सबसे अच्छे व्यवहार में हैं।